जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में 10वें, 11वें, 12वें और 13वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। यमदूत बोले, बहुत सा पाप करने वाला भी एक बार गंगा जी में स्नान कर शुद्ध हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता। कोई व्रत, दान, तप और यज्ञ आदि ऐसे नहीं हैं जो गंगा जल के एक बूंद की समानता कर सकते हों। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है या मानता है, हे वैश्य, वह रौरव नरक में जाता है। वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा का नाम लेने से सैकड़ों योजन पर रहने वाला प्राणी नरक में नहीं जाता। नरक में जाने से बचाने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए गंगा में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निवृत्त हैं, वह गगन में चंद्रमा के बराबर है। कीचड़ से गाय निकालने, रोगी की रक्षा करने तथा गौशाला में मरने वाले प्राणी गगन के तारे होते हैं। प्रातः काल स्नान करके जो विधि सहित 16 प्राणायाम करते हैं, वह यमलोक को नहीं जाते। उनके भ्रूण हत्या का भी पाप विलीन हो जाता है। तप, व्रत, नियमों का पालन तथा 1000 गौदान करने वाले का फल प्राणायाम के बराबर होता है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े समय में अवश्य मिट जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरे की स्त्रियों को माता के बराबर देखने वाले मनुष्य कभी भी यम यातना नहीं पाते। मन से भी जो स्त्री का गमन नहीं करता, वह दोनों लोक को अधीन करता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन न करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 मुख्य नरकों में जाते हैं। दूसरे के धन का लोभ मन में भी न करने वाले प्राणी स्वर्ग में जाते हैं। क्रोध का कारण रहते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाला है। जो माता और पिता की देवता के बराबर आराधना यानी कि उनकी सेवा करता है, वह अंतकाल प्राप्त होने पर वह यमलोक में नहीं जाता। जो गुरु की पूजा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर पूजा योग्य होते हैं। हे वैश्यवर, दुष्ट संगति छोड़ स्त्रियों को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने से वे यमलोक में जाती हैं और शीलवान स्त्रियां उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती है। जो वेदाभ्यास करते हैं, शास्त्र पुराण और संहिता पढ़ने और सुनते हैं, वह स्मृति का व्याख्यान करते हैं, ज्ञानहीन को धर्म समझाते हैं, वे ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं एवं पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ ममता नहीं रहती। उनका देवता भी पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो। जो धर्म समस्त और सब लोगों को अमृत फल प्रदान करने वाला है, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य यमलोक को तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने दूतों से आदर पूर्वक पुनः पुनः कहा कि तुम लोग वैष्णवों को त्याग देना, वे मेरा दर्शन ना करे। जो दुराचारी, दोषील तथा पापी लोग भूल से भी एक बार केशव भगवान को याद करते हैं, वे पापों से छूटकर विष्णु भगवान के बड़े लोक को प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि वे भी पापों से मुक्त होते हैं। वे पुरुष यमराज की राजधानी यमपुरी में नहीं जाते। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान देखा जाता है। वर्ण से बाहर का भी वैष्णव 3 लोकों को शुद्ध करता है। माता, पिता, इन दोनों के कुल के नरक में पड़े हुए पितर लोग तभी स्वर्ग में जाते हैं जब उनका पुत्र हरि भक्त होता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र को जपते हुए
मरने वाले पुरुष यम का दर्शन नहीं करते। हम लोग भी उसको नहीं देखते जो अंग, मुद्रा, न्यास, ऋषि, छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र जपते हैं, ओम नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र जपते हैं। उनको देखने से ही ब्रह्म हत्यारे पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वे शंख चक्रधारी ब्रह्म की आयु पर्यंत वनमाली बनकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो हृदय में, सूर्य में, जल में या मूर्ति रूप में हरि भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य वशिष्ठ दिलीप संवाद का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। माघ मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा। यमदूत बोला, मोक्ष के इच्छुक को सदैव शालिग्राम 12 शिला में और बजू या कीट निमित्त चक्र में वासुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह सुनाता हूँ। हे वैश्य, पापों का विनाशक है, सब पुण्यदायक है तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन 10,000 राजसु यज्ञ का फल तथा अग्निहोत्र कर समुद्र सहित पृथ्वी को दान करने का फल प्राप्त होता है। देवता इत्यादि अच्युत निरंकार को जब प्रणाम करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। अत्यंत पापी, अकर्मण्य और अनाधिकारी होने पर भी यमलोक में नहीं जाते। सुवर्ग कमल युक्त 12 करोड़ शिवलिंग को 12 कल्प पूजने का फल एक दिन में ही होता है। गोविंद का पूजन करने से स्वर्ग में नहीं गिरता। बिना तीर्थ सेवा, दान, यज्ञ और तप से छुटकारा पाता है। पूजा रहित पुरुष नरक, गर्भवास, तिर्यक योनि, कृमि योनि आदि से मुक्त नहीं होता। जिसने शालिग्राम की मूर्ति पर का जल अपने ऊपर छिड़क लिया, उसने संपूर्ण तीर्थ में स्नान कर लिया। सदैव कल्याण देने वाली गंगा जी, गोदावरी तथा रेवा नदी के जल में संपूर्ण शालिग्राम की मूर्ति रहा करते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ से व्याप्त भी जो अधर्मी पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य, फल, धूप, दीप, चंदन, गीत, बाजे, स्तोत्र आदि से शालिग्राम की मूर्ति की पूजा कलयुग में भक्ति भाव से करता है, वह 1000 कोटि कल्प तक अभिमान रहित होकर भगवान विष्णु के पास रहकर चक्रवर्ती राजा होता है। जहाँ शालिग्राम की मूर्ति रूप में भगवान केशव उपस्थित हैं, वहाँ पर देवता, यज्ञ और 14 लोक रहते हैं। शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्राद्ध करने से पितर तृप्त होकर सैकड़ों कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की मूर्ति पर का जल पीते हैं, उनको 1000 पंचगव्य के आचमन से सहस्त्र कोटि तीर्थ के करने से क्या कार्य है। वह मनुष्य माता का स्तनपान नहीं करता। जहाँ पर शालिग्राम की मूर्ति हो, वहाँ से 3 योजन तक तीर्थ जानना चाहिए, जहाँ पर संपूर्ण दान और धर्म के करोड़ गुने फल होते हैं। हे राजन, शालिग्राम से कोस भर पास भी जो कीड़े मरते हैं, वे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम की मूर्ति की बिक्री करने वाले मनुष्य प्रलय काल तक नरक में जाते हैं। हे वैश्यवर, घोर वन में जितेंद्रिय होकर तप करने से जो फल मनुष्य पाता है, वही गरुड़ध्वज वासुदेव भगवान को स्मरण करने से और उनकी शरण में जाने से पाता है तथा नरक में नहीं जाता। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पुनीत स्थान हैं, वे संपूर्ण विष्णु भगवान के नाम मात्र लेने से प्राप्त होते हैं। हे वैश्य, जो वैष्णव शिव की निंदा करते हैं, वे विष्णु लोक में न जाकर अवश्य नरक को जाते हैं। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत शालिग्राम महिमा वर्णन का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वें और 13वें अध्याय की कथा। यमदूत बोले, जो लोग प्रसंगवश भी महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, वे यम के दुखों को नहीं प्राप्त करते। तीनों लोक में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है।
जो पाप नाशक भगवान पद्मनाभ के दिन है। हे वैश्यवर, तब तक प्राणियों के शरीर में पाप बने रहते हैं जब तक वे एकादशी उपवास नहीं करते। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ समान नहीं है। हे वैश्य, 11 इंद्रियों के किए हुए पुरुषों के पाप एकादशी के दिन उपवास करने से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं होता। यह स्वर्ग तथा मोक्ष, आयुष्य और संतान को प्रदान करने वाला है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना तथा चंद्रभागा भी हरि भगवान के एकादशी के बराबर नहीं है। जो दिन को उपवास करके रात्रि में जागते हैं, उनके पिता, माता और पत्नी के कुलों के 10 पुरखे अवश्य उद्धार को पाते हैं। वे संसार से मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वैश्य, बाल, युवा, वृद्ध तथा सभी पापी एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते हैं। 3 रात उपवास करके और तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल और गौदान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और ऐसा न करने वाले सदा दुखी रहते हैं तथा नरक को प्राप्त होते हैं। मैं तुमसे संक्षेप में नरक के ये अलग रहने का धर्म कहता हूँ। मन, वाणी तथा कर्मों से संपूर्ण प्राणियों से वैर न करना, इंद्रियों को वश में करना, हरि भगवान की सेवा करना, दान देना, नियम पूर्वक सब वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करना अथवा संपूर्ण माघ स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, गरीब लोग भी नित्य जूता, छाता, अन्न, मूल, फल, जल, वस्त्र कुछ न कुछ अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर जीवन को सफल करे। इस लोक में इस तरह के दान देने वाले मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु और धनी होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म को करना चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण कथा कह दिया। अब इससे अधिक तुम क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में वशिष्ठ दिलीप संवाद का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं 13वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। विकुंडल बोला, हे सौम्य, तेरे वचन को सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब आप कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई को मरने से उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, देवदूत ने विकुंडल के ऐसे वचन को सुनकर मित्रता रूपी भाव से कहा कि हे वैश्य, तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग चाहो तथा नरक से उद्धार चाहो तो अपने पूर्व 8 जन्म के इकट्ठे किए पुण्य को उसे दे दो। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मुझे यह बतलाओ कि वह पुण्य क्या है, कैसे और कब तथा किस पूर्व जन्म में हुआ, तब मैं शीघ्र से दे दूंगा। दूत बोला कि हे वैश्य, सुनो, मैं उस पुण्य को कहता हूँ। प्राचीन समय में पुण्य मधुवन में शाल्की नाम के एक ऋषि थे। वह तप तथा अध्ययन में संपन्न थे, तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह से सदृश नवपुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तारे तथा ज्योतिषमान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे। ये गृहस्थ आश्रम में लग गए। निर्मोह, जीतमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातीग यह 4 पुत्र संन्यास लेकर अविवाहित ही जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर तथा स्वर्ण को समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न या वस्त्र देता था उसी को ये ले लेते थे। ये चारों भाई प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात तथा शीत को सहन करते थे। इन लोगों ने निद्रा और आहार पर अधिकार कर लिया था। विष्णु रूप से सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए ये आनंद से पृथ्वी पर घूमा करते थे।
तब तुम 8वें जन्म में मध्य प्रदेश में पुत्र, पत्नी तथा कुटुंब से युक्त थे। उसी समय मध्याह्न में भूखे प्यासे ये चारों तुम्हारे घर आए। जब तुमने इनको घर के आंगन में देखा, तब हर्ष और संभ्रम सहित देवता के सदृश दंडवत करके इनके चरणों को स्पर्श करके धोया और मस्तक पर लगाया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से तुमने इन लोगों का अभिनंदन किया और कहा, आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं आज धन्य हुआ। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी गाय, मेरी श्रुति तथा धन सभी धन्य हैं, जो कि मैंने 3 पापों दैहिक, दैविक, भौतिक के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान धन्य है। कहते हैं कि सन्यासी के चरणों का जल पिछले 7 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा निराजन से संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में विश्राम किया तथा ज्योति स्वरूप परब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वैश्यवर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ, उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं वर्णन कर सकता। भूतों में प्राणी और प्राणियों में बुद्धि वाले उत्तम हैं। मतिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी उत्तम हैं। सत्वगुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं। यदि नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई को दे दो। दूत के ऐसा कहने पर विकुंडल ने अपने भाई को वह पुण्य दे दिया। तब वह नरक से निकल आया। देवताओं ने इन दोनों पर फूलों की वर्षा की और वे स्वर्ग में गए और दूत अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता है या पढ़ता है, वह पाप मुक्त होकर 1000 गोदान का फल पाता है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कुंडल और विकुंडल का स्वर्ग गमन 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।